क्या आपने कभी सोचा है कि जो मिक्सर ग्राइंडर आपकी सब्जियां पल भर में काट देता है, मसाले बारीक पीस देता है और कुछ ही सेकंडों में जूस तैयार कर देता है, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है? ये कोई साधारण प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप मेकिंग प्रोसेस है जिसमें कि हाई टेक मशीनों और बेहतरीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं उस जबरदस्त सफर की कहानी जो कि आपके किचन तक पहुंचने से पहले एक मिक्सर ग्राइंडर तय करता है। मिक्सर ग्राइंडर बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स का सिलेक्शन किया जाता है ताकि प्रोडक्ट ड्यूरेबल, सेफ और लंबे समय तक चलने वाला हो। इसकी बॉडी और बटन बनाने के लिए मेनली ABS प्लास्टिक या फिर पॉलीप्रोपिलीन का यूज होता है, जो कि मजबूत, हल्का और हीट रेजिस्टेंट होता है, जिससे कि मिक्सर ज्यादा गर्म नहीं होता है। इसके अलावा मिक्सर ग्राइंडर की मोटर में कॉपर या एल्यूमिनियम वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसे ज्यादा पावर मिलती है ताकि वो लगातार लंबे समय तक काम कर सके। ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए इसमें स्टेनलेस स्टील के ब्लेड लगाए जाते हैं जो कि तेज, मजबूत और रस्ट प्रूफ होते हैं ताकि ये मसालों और बाकी खाने वाली चीजों को आसानी से पीस सके। इसके अलावा मिक्सर में यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि वायरिंग, बटन्स, स्विचेस और सॉकेट हाई क्वालिटी के होते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को सेफली कंट्रोल कर सके और ओवरलोड होने पर मिक्सर को सेफ रख सके। जब इन सभी चीजों को फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है, तब शुरू होता है मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी बनाने का प्रोसेस, जो कि एक सिस्टमेटिक और टेक्निकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एडवांस्ड मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी प्लास्टिक से तैयार करी जाती है ताकि वो हल्की, मजबूत और हीट रेजिस्टेंट रहे। हल्की बॉडी होने से मिक्सर को उठाना और रखना आसान हो जाता है, जबकि इसकी हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी उसको लगातार लंबे समय तक काम करने पर भी सेफ रखती है। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि प्लास्टिक को पिघलाकर मोल्ड में डाला जाता है और उसको ठंडा करके मनचाहा शेप दिया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले प्लास्टिक ग्रैन्युल्स का सिलेक्शन होता है। ग्रैन्युल्स को हॉपर में डाल दिया जाता है जो कि उनको धीरे धीरे मोल्डिंग मशीन में भेजता है। इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक को लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इस हाई टेम्परेचर पर प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद ये एकदम स्मूथ और फ्लोएबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसको मोल्ड में आसानी से भरा जा सकता है। फिर इस पिघले हुए प्लास्टिक को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। मोल्ड्स को पहले से ही मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी के शेप में डिजाइन किया गया होता है, इसीलिए जैसे ही पिघला हुआ प्लास्टिक मोल्ड में डाला जाता है, वो मोल्ड का आकार ले लेता है और फिर ठंडा होते ही कठोर होकर मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी का पार्ट बन जाता है। इसके बाद मोल्ड में भरे हुए प्लास्टिक को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के साथ ही प्लास्टिक कठोर हो जाती है और मिक्सर की बॉडी का पार्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस आ जाता है जिसमें कि मिक्सर की बॉडी को पॉलिश किया जाता है। इस फिनिशिंग के बाद मिक्सर बॉडी को टेस्ट किया जाता है। इसमें बॉडी की स्टर्डीनेस, स्मूथनेस और फिनिशिंग को चेक करते हैं। ये देखा जाता है कि बॉडी में कहीं पर कोई डेंट तो नहीं है और इसका आकार सही है या फिर नहीं। यदि बॉडी की क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी होती है, तब उसको असेंबलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी बनने के बाद अब बारी आती है ग्राइंडर के ब्लेड की। मिक्सर ग्राइंडर में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड्स को बनाने का प्रोसेस एक टेक्निकल और संभाल के किए जाने वाला प्रोसेस होता है, जिसमें कि हाई क्वालिटी वाले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता है। इस मटेरियल को चुनने का मेन रीजन इसकी मजबूती, धार बनाए रखने की क्षमता और रस्ट प्रूफ क्वालिटीज होती हैं। इसके अलावा ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है, जिससे कि ग्राइंडिंग के दौरान भोजन में किसी प्रकार का कंटामिनेटेड मटेरियल बिल्कुल नहीं मिलता। इस प्रोसेस की शुरुआत स्टील शीट्स को काटने से होती है। बड़े शेप की स्टेनलेस स्टील शीट्स को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में डाला जाता है। CNC मशीन एक एडवांस्ड इक्विपमेंट है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए स्टील को एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ ब्लेड के आकार में काटती है। पहले मशीन में ब्लेड का डिजाइन फीड किया जाता है, फिर ये मशीन स्टील को एक समान आकार में काटती है। CNC कटिंग से सभी ब्लेड्स का आकार और डिजाइन एक जैसा रहता है, जिससे कि ग्राइंडर में फिटिंग और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इस प्रोसेस के दौरान ब्लेड्स के कोनों को शार्प बनाया जाता है ताकि वो पीसने में इफेक्टिव हो। कटिंग के बाद ब्लेड्स को पॉलिशिंग के लिए आगे भेजते हैं। पॉलिशिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ब्लेड के कॉर्नर्स को चिकना और चमकदार बनाना होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए पॉलिशिंग मशीन में ब्लेड्स को घुमाया जाता है और उनके कॉर्नर्स पर बारीक घिसाई करी जाती है। पॉलिशिंग के बाद ब्लेड्स की धार को तेज करने के लिए उनको शार्पनिंग मशीन में डाला जाता है, जिसपे कि ब्लेड्स को एक सटीक एंगल पर घुमाया जाता है ताकि उनकी धार पूरी तरीके से तेज हो जाए। इस प्रोसेस से ब्लेड्स मसाले, दालें, सब्जियां और अन्य खाने के सामान को बारीक पीसने के लिए तैयार हो जाते हैं। शार्पनिंग के बाद ब्लेड्स को टेम्परिंग प्रोसेस से भी गुजारते हैं।
टेम्परिंग में ब्लेड्स को एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि उनकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ जाती है। ये प्रोसेस ब्लेड्स को अधिक लचीला और झटका सहन करने के लायक बनाती है, जिससे कि वो लंबे समय तक बिना टूटे या झुके काम करते हैं। अंतिम चरण में ब्लेड्स को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। इसमें ब्लेड्स के कॉर्नर्स को पूरी तरीके से स्मूथ और चमकदार बनाया जाता है। फिनिशिंग के बाद हर ब्लेड की क्वालिटी की जांच करी जाती है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ब्लेड्स का शेप, धार और मजबूती एक समान हो। इसके बाद इन तैयार ब्लेड्स को मिक्सर ग्राइंडर के जार में फिट करते हैं। ब्लेड्स को जार के नीचे लगे स्पिंडल से जोड़ दिया जाता है। स्पिंडल मिक्सर की मोटर से जुड़ा होता है, और जब मोटर घूमती है ना, तब स्पिंडल के साथ ब्लेड्स भी तेजी से घूमते हैं। इसी प्रोसेस से खाने वाली चीजें तेजी और आसानी से पीसी जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ब्लेड्स की क्वालिटी, शार्पनेस और टिकाऊपन का खास ध्यान रखा जाता है। सभी पार्ट्स बनने के बाद अब बारी आती है असेंबलिंग की। मिक्सर ग्राइंडर के इस प्रोसेस में इसके सभी पार्ट्स को केयरफुली जोड़ा जाता है, ताकि ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो सके। सबसे पहले मिक्सर की मेन मोटर को प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। इसके बाद मोटर को वायरिंग से कनेक्ट किया जाता है, ताकि उसको प्रॉपर पावर सप्लाई मिल सके और वो स्मूथली काम कर सके। वायरिंग जोड़ने के बाद सभी कनेक्शंस को चेक किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट या लूज कनेक्शन ना हो। अब मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेड्स और जार को फिट करते हैं। फिर जार को मिक्सर के ऊपर टाइटली लॉक किया जाता है, ताकि ग्राइंडिंग के दौरान वो हिले ना। फिर जार के लिड में रबर गैस्केट लगाई जाती है, जो कि इसको पूरी तरीके से सील कर देती है। इससे ग्राइंडिंग के दौरान कोई लिक्विड या पेस्ट बाहर नहीं करता है। अब मिक्सर के बटन्स और स्विचेस को बॉडी पर अटैच कर दिया जाता है। ये बटन्स अलग अलग स्पीड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जिससे कि यूजर अपनी जरूरत के अनुसार मिक्सर की स्पीड एडजस्ट कर सकता है। असेंबलिंग प्रोसेस के बाद मिक्सर ग्राइंडर को क्वालिटी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है और मोटर की स्पीड और ब्लेड्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। फिर मिक्सर को अलग अलग लोड्स पर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि ड्राई मसाले, वेट पेस्ट और जूस ग्राइंड करके देखा जाता है। इसके बाद हीटिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि मिक्सर को लंबे समय तक चलाकर चेक किया जाता है कि वो ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। साथ ही वायरिंग और स्विचेस की भी टेस्टिंग करी जाती है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है। क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर को फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिनिशिंग प्रोसेस में इनकी बॉडी को पॉलिश किया जाता है, ताकि उसकी सरफेस स्मूथ और शाइनी दिखे। पॉलिश करने से बॉडी पर मौजूद हल्की स्क्रैचेस या रफनेस खत्म हो जाती है। अंत में मिक्सर ग्राइंडर को एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बॉक्स में पैक किया जाता है। इस बॉक्स में मिक्सर ग्राइंडर के साथ जार्स, ब्लेड्स और एक मैनुअल गाइड रखी जाती है। मैनुअल गाइड में मिक्सर का इस्तेमाल, मेंटेनेंस और क्लीनिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियां होती है। पैकेजिंग के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मिक्सर को कोई नुकसान ना हो। फिर फाइनली मिक्सर ग्राइंडर को सेल करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां पर कस्टमर्स इसको खरीद कर अपने किचन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये प्रोसेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।